जो भगवान का नाम प्रिय हो। भगवान के बहुत से नाम है, ओंकार भी नाम है, राम है, कृष्ण है, हरि है, शिव है, बहुत से नाम है। जो नाम प्रिय हो आपको, आप उस नाम को हर श्वास में जपने का प्रयास करो, भगवान पक्का मिल जाएंगे। नाम ही एक ऐसा है जो तार सकता है, दूसरा कोई अभी साधन परिपक्व नहीं। ये पहले की बातें थी, अब तो नाम जप करो, यही तुम्हें मंगल। और गुरु नानक साहब बहुत पहले कह गए, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। कबीरदास जी के श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहा है न कोई। अगर प्रत्येक श्वास नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत। बात समझ में आती है कि नहीं? अंग्रेजी हम नहीं जानते, हिंदी तुम नहीं जानती, बोलते चले जा रहे तो पता नहीं समझ में आता कि नहीं? बाद में बता दूंगा सुन के ये आपको बता देंगे। हाँ, कुछ शब्दों में सार बात बता दीजिएगा। साथ में है हमारा जी। अच्छा, हाँ, साथ में ही हमारा जी। हाँ, फिर आप बता देना, आप बता देना, तो इतने से ही काम हो जाएगा। और ये पीछे की चिंता न करे, जो गलतियां हो गई हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम सच्चाई से हमारी शरण में सबका सहारा छोड़कर कि प्रभु अब मैं जान गया कि आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, और भगवान की शरण हो जाओ और नाम जप करो, तो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों को नाश कर देता है। अच्छा, हम अभी बोले राधा और शरीर छूट गया तो मुझे राधा की प्राप्ति, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, परम रस की प्राप्ति होगी। अंतिम समय जो स्थिति होती है उसी से माना जाता है। अजामिल बहुत पापाचरण करता था और उसके एक बेटे का नाम नारायण, आखिरी छोटे बेटे का नाम, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो मरने का जब समय आया, यमदूत दिखाई दिए तो जोर से चिल्लाया, अपने बच्चे को पुकारा नारायण। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि नारायण के पार्षद अंतिम समय नाम निकला ना, वो परम पद में आरूढ़ हुआ। अब हमें पता नहीं कि हमारी कौन श्वास अंतिम है, तो हमको तो बहुत सावधान रहना है, तो हर श्वास में नाम लेना है। जो नाम प्रिय हो, हर श्वास, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, अगर हम वो हर श्वास में नाम लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के नाम की बड़ी अपार महिमा है, उसी नाम के बल से हम दहाड़ रहे हैं। हम तो अविनाशी के बच्चा हैं, अविनाशी हैं, और शरीर परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल छूटेगा। अब इसके लिए क्या रोना धोना, हम तो प्रभु के हैं, मस्त ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षत, न कोई शोक है न कोई चिंता है, राधा राधा राधा। मनुष्य जन्म में थोड़ी मिला कीड़ा मकूड़ा की तरह मर जाओ। जो केवल भोगों में ही लगा है तो कीड़ा मकूड़ा तो है। अरे भोग तो पक्षी भी करते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बच्चों को खाने के लिए शिकार करके लाते हैं, और वो भी अपने बच्चों को प्राणों से अधिक प्रिय है, वो भी सोते हैं जगते हैं। इतना ही केवल रह गया तो मनुष्य जन्म की महत्ता क्या रही? मनुष्य जन्म की महत्ता है ईश्वर को प्राप्त करना। ये सब करते हुए ईश्वर का भजन, ईश्वर को प्राप्त। देखो बड़े बड़े गुरुजनों के भी तो बच्चे थे, आप देखो ना, गुरु श्री गोविंद साहब जी के लाडले कैसे देश के लिए न्यौछावर तो थे ना। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसने, ऐसा नहीं है। लड़के हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, पर इतनी ऊंचाई में अध्यात्म की हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं सबसे, तो क्या उनके बच्चे नहीं चल सकते ऐसे? हम लोग उन्हीं के तो बच्चे हैं, तो हम भी तो वैसे चल सकते हैं जैसे हमारे बड़े गए हैं, गुरुजन गए हैं, हम वैसे ही जिए। पर हम लोग गलत हो जाते हैं, हमारा मार्ग गलत हो जाता है। हाँ, मार्ग गलत होने से फिर सुख की अनुभूति नहीं होती, फिर अच्छी गति नहीं होती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। क्या सेवा करें आपकी? जी आपके दर्शन ही करने के लिए आए थे। जो आपने संसार के ऊपर नाम का प्रताप जो आपने फैलाया, वो तो गुरुजनों की कृपा। हमारी साउंड बढ़िया बोले तो उसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि मशीन बुलवा रही है। तो ऐसे गुरुवाणी, गुरुजनों की कृपा, यही यहाँ प्रकाशित। हम तो बोलने लायक नहीं, दोनों किडनी फेल, हमारी सामर्थ्य क्या, पर गुरुजनों की सामर्थ्य, गुरुवाणी की सामर्थ्य, गुरु कृपा, वो ऐसी 1 बजे से दिनचर्या चलती, 1 बजे रात्रि से
और 2 बजे से तो ऐसे जाते हैं ऐसे, और देखो अभी कुछ खाना पीना नहीं और बुलवा रहे हैं। इसीलिए हम सबको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत नाम है। नाम, अगर नाम चल रहा है तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। वही हम सबको बताते कि भाई देखो, तुम सोचते हो कि हम गंदे आचरण करके, हिंसा करके, शराब पी के सुखी हो जाएंगे, नहीं होगे तुम सोचते हो हम दूसरे पक्षियों का मांस खा के बलवान हो जाएंगे, भैया नहीं होगे तुम। सच्चा बल है अध्यात्म बल, परमेश्वर का आश्रय, गुरु का आश्रय, गुरु वाणी का आश्रय। आप चल के देखो, अगर हृदय शीतल रहता है ना तो हर दुख से लड़ने की सामर्थ्य होती है। मन प्रसन्न है, हृदय शीतल है और बड़े का भरोसा है, भरोसा बड़े का है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। और जब हम गंदे आचरणों में उतर जाते हैं तो हमारी अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर देखो चेहरे देखो उनके, वो विक्षिप्त टेंशन में से दिखाई दे रहे हैं। रुपया तुम्हारे टेंशन नहीं मिटा सकता, कोई पद तुम्हारा टेंशन नहीं मिटा सकता, भरोसा और नाम जप, ये 2 बहुत जोर की बात है। भरोसा हो अपने साहब का, स्वामी का, प्रभु का, परमेश्वर का, और नाम जप हो, बस जीत गए, जीत गए। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। इतना बल अध्यात्म का जागृत होगा। इसी चीज के आपके दर्शनों के लिए हमें प्रेरित किया है कि आपने जो है ना, वो जो धुरा है, जो नाम जप की धुरा है, आपने उस चीज को जो है वो प्रमाणित किया। ये सब गुरु वाणी की कृपा है, सब गुरु वाणी की कृपा है ना। और हम जैसे आप जनों को देखते ना, ऐसे लगता है मेरे घर के लोग आए, अपने घर के लोग आए। बाबा रामदेव जी के शिष्य हैं। ओ, आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है पुशअप का? आपने भी कितना पुशअप? 25,000 पुशअप्स करते हैं। 10 घंटे 10 घंटे 25,000 पुशअप्स। और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस तरह से पुशअप्स लगा के, रिस्ट पुशअप्स जी 2100 का था। लगती है महाराज जी, बड़ा कठिन होता है। आकर के दिखाओ, और इसको थोड़ा समेटो। आप महाराज जी गुरुकुल में पढ़े हैं, पतंजलि स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, वही आचार्य प्रथम जी दादा गुरु हैं। और महाराज जी आप जो अभी, हाँ, ये सीधी पुशअप से कठिन है। हाँ, ये सीधी रिकॉर्ड बनाया 1 घंटे में 3100 लगाए। हाँ, ये बहुत कठिन है। ऐसे दोनों उछल के महाराज दोनों पैरों, चारों हाथ पैर ऊपर में से मार देते हैं। हाँ, नहीं महाराज जी अभी अपना ये ऑनलाइन काफी लोगों को 4-5 लाख लोगों को पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। जो युवा महाराज जी परेशान थे, बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से या ब्रह्मचर्य नष्ट होने के कारण हम शरीर नहीं बना सकते, महाराज जी उन्होंने पूरा अपना भाई जी से सीखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। तो जो, हाँ, और पूरा बल, पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे, ये, हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को, जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो वो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा। लालची सेठ और हनुमान जी, एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह कराना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो काम चलेगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा प्रारंभ की। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब मंदिर के भीतर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर वह सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, इसके 100 रुपये कल हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद
पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज कथा में रुपए आ रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे आएंगे। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना भी पैसा आएगा वह मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा कि उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, 50 रुपए तो मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपए बहुत बड़ा धन होता था। इस सेठ की नीयत थी भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे, मुझे सीधे साधे 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति और ध्यान नहीं किया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गया। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि कितना रुपया आया। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में ज़रूर दिलवाएंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए। वह मंदिर में गए, हनुमान जी की मूर्ति पर घूसा मारा। घूसा मारते ही सेठ का हाथ हनुमान जी ने कसकर पकड़ लिया। अब सेठ अपना हाथ छुड़ाने के लिए भरपूर जोर लगाने लगा, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा महाराज 50 रुपये तो दिला दिया है, बाकी 50 रुपये के लिए सेठ को पकड़ रखा है। ये 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे इसे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग मेरे को देंगे तो बाकी बेइज्जती होगी। वही विनय पूर्वक बोला हनुमान जी मुझे छोड़ दो तो मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी अपनी कुटिलता के लिए। धन्यवाद।